आज तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 5.5। लिखो क्वेश्चन फर्स्ट कैलकुलेट y इक्वल टू cos x into cos 2x into cos 3x। y इक्वल टू cos x into cos 2x into cos 3x। अब इसकी डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। जहाँ पे देखो अगर टू फंक्शन है तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट लगा देते हैं, यूटी भी लगा देते हैं। जब 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो यहाँ पे आप क्या करना कि लॉग का मेथड यूज करो, लॉगरिथमिक मेथड यूज करो। कैसे? वो कैसे देखो, मैं लगूँ कैपिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे दोनों साइड में कर लो लॉग लो, क्या करेंगे लॉग वाई इक्वल टू लॉग cos x cos 2x cos 3x। अब सुनो, मैंने आपको बताया था लॉग m इंटू एम, क्या बताया था आपने बताया था log m इंटू एम क्या होता है log m प्लस log n। यहाँ पे टू फंक्शन है बट यहाँ पे कितने हैं, 3 फंक्शन है, तो log m प्लस log n प्लस log w, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करें, इसको ऐसे करो log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, अब इसको क्या करो कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देखो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, d log y अपॉन d। अब यहाँ पे x मत लेना, log y का जो डेरिवेटिव होगा ना जब भी होगा तो ये y के रिस्पेक्ट में ही होगा, ठीक। अगर y इंटू dy अपॉन dx, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, d log cos x अपॉन d cos x इंटू d cos x अपॉन dx, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, d log cos 2x अपॉन d cos 2x into d cos 2x अपॉन d 2x into d 2x अपॉन dx। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, प्लस d log cos 3x अपॉन d cos 3x into d cos 3x अपॉन d dx into d 3x अपॉन dx। बात समझ में आया? अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। यहाँ पे x का काम कौन हो रहा है, cos x, तो इसके डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन cos x। इसके डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x, तो cos का डेरिवेटिव माइनस sin x। यहाँ पे सेम जैसे 1 बाई cos 2x, फिर cos 2x का माइनस sin 2x और 2x का, फिर 1 अपॉन cos 3x, इसका माइनस sin 3x और इसका 3, ठीक है। दो में लिखता हूँ, क्या मिलेगा बताओ, 1 अपॉन y dy अपॉन dx, 1 अपॉन cos x माइनस sin x, फिर प्लस 1 अपॉन cos 2x माइनस sin 2x into
प्लस 1 अपॉन cos 3x इंटू माइनस साइन 3x इंटू 3। ठीक, अब ये काम करो, साइन बाई कॉस क्या होता है tan। ठीक है, चलो dy अपॉन dx y इंटू माइनस tan x माइनस 2 इंटू tan 2x माइनस 3 इंटू tan 3x। अब यहाँ पे y का मान रखो, y का मान क्या है, y का मान क्या था, cos x cos 2x cos 3x। जब मान रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे cos x cos 2x cos 3x माइनस tan x माइनस 2 tan x माइनस 3 tan 3x। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, लेट y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 x माइनस। ठीक है, अब उसको क्या करना है कि हम लोग दोनों साइड में लॉग ले, दोनों साइड में क्या करो लॉग, तो क्या मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू, नहीं वो टेकिंग लॉग हो सकता है 80 log क्या करेगा बताओ, log y इक्वल टू log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और यहाँ पर जाएगा 1 अपॉन। अब एक प्रश्न में दादा को बताया था log m टू द पावर है, तो log क्या करता है, पावर को मल्टीप्लाई कर देता है n इंटू log m। समझ में आया, सेंस में ना यूज करते हैं, तो लोग यहाँ पे क्या करता हूँ log y इक्वल टू log 1/2 इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस। अब क्या करना कि log m माइनस n इसको, जब log m माइनस n इसको फैक्टर करोगे तो क्या बनता, log y log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 और इंटू x माइनस 2 x माइनस 5। अब देखो log m इंटू n, log m प्लस n, log m प्लस n और log m इंटू n इंटू z, log m प्लस log n प्लस log z। ठीक, यहाँ पे यूज करो तो क्या होगा log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 5। ठीक, अब इसके डिफरेंशिएशन करना है, अब इसको डिफरेंशिएट करो
डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x d of y upon dy into dy upon dx 1 upon 2 d log x plus 1 upon d x plus 1 into x plus 1 upon dx with d log x minus 2 x minus 1 x minus 1 x minus 1 into x minus 1 x minus 1 x minus 1 यहाँ पे क्या होगा d x minus 2 into d x minus 2 upon dx फिर इसको देखो क्या होगा माइनस d log x minus 3 upon d x minus 2 into d x minus 3 upon dx इसको करो डेरिवेटिव d log x minus 1 upon d x minus 1 into d x minus 1 upon dx अब log x minus 5 को करो देखो माइनस d log upon d x minus 5 into d x minus 5 upon dx log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon x तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 upon y into dy upon dx 1 upon 2 into log x का 1 upon x minus 1 minus plus 1 upon x minus 2 फिर क्या 1 upon x minus 3 1 upon x minus 4 1 upon x minus 5 ठीक है तो अब आपको क्या चाहिए मतलब dy by dx dy by dx y into 1 upon 2 1 upon x minus 1 plus x minus 2 1 upon x minus 3 x minus 4 x minus 5 समझ में आया अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दोगे